हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप। और यहाँ हम बात करने वाले हैं आपके साथ अभिनय का नाट्य शास्त्र से संबंध और रस सिद्धांत, भारतीय नाट्य कला का रहस्य। आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय नाट्य कला और रंगमंच की जड़ें कितनी गहरी हैं? आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र की, जिसे भरत मुनि ने लिखा था और जिसने भारतीय कला, नाट्य और सिनेमा की नींव रखी। साथ ही हम जानेंगे कि रस सिद्धांत के बारे में, जिसने नाटक और अभिनय की आत्मा को परिभाषित किया। नाट्य शास्त्र क्या है? नाट्य शास्त्र भारतीय रंगमंच, नृत्य, संगीत और नाटक का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे महर्षि भरत मुनि ने लिखा था और यह लगभग 2000 साल पुराना है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि नाट्य कला का पूरा विज्ञान है। इसमें अभिनय है, संवाद है, मंच सज्जा है और संगीत के बारे में विस्तार से बताया गया है। रस सिद्धांत, भावनाओं का विज्ञान। अब बात करते हैं रस सिद्धांत के बारे में, जिसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विस्तार से समझाया है। रस का अर्थ है स्वाद या अनुभूति। जब दर्शक किसी नाटक या प्रस्तुति को देखते हैं तो वे उसमें डूब जाते हैं और एक विशेष भावना का अनुभव करते हैं। यही भावना रस कहलाती है। रस सिद्धांत के 9 रस हैं। नवरस जिसे हम कहते हैं। 9 प्रकार के रस हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसे प्रेम और सौंदर्य। ये प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य से जुड़ा है। जैसे किसी रोमांटिक सीन में हमें खुशी और आनंद महसूस होता है। दूसरा है हास्य रस। हास्य यानी कि हंसना, आनंद लेना। कॉमेडी सीन में जो कुछ खुशी मिलती है वही रस हास्य रस कहलाता है। तीसरा है करुण रस, दुख और संवेदना। जब कोई दुख दृश्य देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही करुणा रस है, करुण रस कहा जाता है। चौथा है रौद्र रस, क्रोध, आक्रोश। जब कोई नायक अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो हम उसमें क्रोध महसूस करते हैं। इसके बाद पांचवा है वीर रस, साहस, शौर्य। युद्ध का संघर्ष और उसकी वीरता हमें प्रेरित करती है। यही वीर रस है। छठा है भय रस, डर, आतंक। डरावनी फिल्मों में महसूस किया जाने वाला डर इसी रस का उदाहरण है। सातवां है विभत्स रस, घृणा, वितृष्णा। किसी गंदे या अजीब दृश्य को देखकर हमें जो घृणा होती है वह इसी रस का हिस्सा होती है। आठवां अद्भुत रस, आश्चर्य, रहस्य। जब हमें कुछ नया, चमत्कारी दिखता है तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। और 9वां है शांत रस, शांति और आध्यात्मिकता। ध्यान और योग के समय जो शांति हमें मिलती है वही शांत रस कहलाती है। अब बात करते हैं रस सिद्धांत का महत्व। रस सिद्धांत सिर्फ नाटकों तक सीमित नहीं है। यह हमारी फिल्मों, नृत्य और यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीवन में भी दिखता है। जब हम कोई फिल्म या नाटक देखते हैं तो हम इन रसों को महसूस करते हैं। यही कला की असली ताकत होती है। तो ये था नाट्य शास्त्र और रस सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय। भारतीय कला की यही विरासत आज भी जिंदा है और हमें आनंदित करती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।